अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक स्वीट डिश की रेसिपी के साथ आई हूँ। इस स्वीट डिश में हम 3 लेयर्स बनाएंगे और तीनों लेयर्स का अपना एक मुनफरिद और बहुत ही डिलीशियस टेस्ट है। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को हम खुबानी से बनाएंगे, फ्रेश खुबानी से। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम फ्रेश खुबानियों को लेकर बहुत ही 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करके और इसको बहुत धीमी आंच पर कुक कर लिया है। जैसे ही खुबानियाँ सॉफ्ट हुई, इसके बीज जो हैं वो अलग हो गए। उसके बाद हमने तमाम बीजों को यहाँ से रिमूव करके और इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। शुगर के साथ हम थोड़ी देर खुबानियों को अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे। और उसके बाद हम इसे साइड पे रख के कस्टर्ड की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर 3 टेबल स्पून तकरीबन हमने कस्टर्ड लिया है। वनीला फ्लेवर आप लीजिएगा। वनीला फ्लेवर से ही बहुत ज़बरदस्त स्वीट डिश तैयार होती है। इसके अलावा इसमें 3 टेबल स्पून ही मिल्क पाउडर ऐड किया है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा कम वाटर ऐड करके और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। कोई लम्स ना रहे, इतना ही मिक्स करना है। हाफ केजी मिल्क को हमने पकाने के बाद जैसे बॉयल आया उसमें 2 से 3 टेबल स्पून शुगर ऐड की थी और इसमें ये कस्टर्ड जो हमने भी तैयार किया था उसे ऐड करना शुरू किया। इस वक्त हम कस्टर्ड ऐड करेंगे, फ्लेम को बहुत ही स्लो कर देंगे। और इसके बाद 1 टेबल स्पून भर के इसमें हमने मार्जरीन का ऐड किया है। इससे लम्स बनने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर कोई लम्स नहीं है इसमें। जब तक ये थोड़ा सा ठंडा नहीं हो जाए इसमें हम बराबर स्पून चलाते रहेंगे। इस तरह से ये बहुत ही स्मूथ रहेगा और क्रीमी सा बनके तैयार होगा। बोल में शिफ्ट कर लेंगे हम कस्टर्ड को। और इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में शिफ्ट कर दें। अब बारी आती है इसकी टॉपिंग की। इसकी टॉपिंग के लिए हमने फ्रेश क्रीम को अच्छी तरह से इतना बीट करना है कि ये क्रीम अच्छी खासी फ्लफी हो जाए। क्रीम को बहुत जल्दी फ्लफी करने के लिए अगर इसमें 1 टीस्पून बटर का ऐड कर लिया जाए तो ये बहुत जल्दी शुगर के साथ देखिए ये बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है। इसके बाद हमने जो खुबानियों को बॉईल करके रखा हुआ था उसको भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून इसमें
1 टेबल स्पून इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर लेंगे। कस्टर्ड भी तकरीबन ठंडा हो चुका है। पानी की लेयर जो है वो कस्टर्ड के ऊपर हम अच्छी तरह से फैलाकर और इसे सेट कर देंगे। इसके बाद हम क्रीम में ऐड करने के लिए कैरेमल बनाएंगे। कैरेमल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून शुगर को बहुत ही धीमी आंच पे सॉसपैन में रखा और इसके बाद इसके अंदर 8 से 10 अदद बादामों को डालकर और 1 टेबल स्पून इसमें बटर ऐड करके और इसे इस तरह से एक ड्राई प्लेट को ग्रीस करने के बाद इसे जमा लिया और अब हम इसे थोड़ा सा क्रश करेंगे और क्रंची और मज़ेदार सा इसका फ्लेवर होता है। जैसे ये तैयार होगा इसे क्रीम में ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर कस्टर्ड के ऊपर इसे फैला लिया है अच्छी तरह से और जो बादाम हमें खुबानी से मिले थे उनको भी हमने यूटिलाइज किया है अपने स्वीट डिश में। इसके अलावा ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो चॉकलेट के किसी भी सॉस से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। किसी भी तरह से जैसे आपका दिल करे इसे आप डेकोरेट कर लें और फिर उसके बाद हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा क्रंच हमने तैयार किया था वो हम इसके ऊपर भी गार्निश के लिए हम इसमें ऐड कर लेंगे। इससे इसका लुक बहुत खूबसूरत लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।